ये मोदी जी तो बड़ी पार्टियों का साथी है। मैं तो रोड को गुआड़ू मैंने काकोरा कही तो मैं थाने बात बताऊं। नहीं सर, बिल्कुल झूठी बात है। काकोरा कहा मोदी तो झूठा भी सागा भाई झूठा है। कांग्रेस की सरकार ने स्कूल खुलाए हैं, बीजेपी ने बंद करवाए। बात यह है कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर आप हालात देख लिए। महिलाओं को दलित महिलाएं उनको निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। अगर कोई कांग्रेसी भ्रष्ट है तो उसको जेल में जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के क्यों बीजेपी के प्रति क्यों नहीं आ रहा उनका? इतने बड़े देश है, बीजेपी के एक भी नेता के कोई घर पे कोई ईडी गई है? ये नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। राजस्थान की चुनाव यात्रा पर हम निकले हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं तारानगर में। तारानगर काफी विकसित विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से जो मैदान में उतरे हैं वो काफी पॉपुलर कैंडिडेट है। कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र बुडानिया और बीजेपी के तरफ से भी राजेंद्र राठौड़ मैदान में है। लेकिन जीतना किसके लिए सबसे ज्यादा अहम है ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी राहुल गांधी की आज सभा भी लगी हुई है जहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और जो यहाँ पर भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये भी शायद यहाँ पर राहुल गांधी और नरेंद्र बुडानिया की ली हुई है। इससे कहीं ना कहीं इससे भी पता चलता है कि नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उससे उनकी जीत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है फिलहाल राजस्थान में और अब ऐसा दावा लगाया जा रहा है कि आगामी 5 साल के लिए बीजेपी का भी शासन हो सकता है। लेकिन लोगों की क्या कुछ सोच है, चलते हैं लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि अब की बार मोदी सरकार या अब इस बार फिर से अशोक गहलोत एक बार सीट पर काबिज होंगे। ठीक है, और क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? नरेंद्र बुडानिया। नरेंद्र मोदी आएंगे? नरेंद्र बुडानिया आएंगे। अच्छा, क्या लगता है क्या काम किया है जिसकी वजह से वोट मिलना चाहिए? हमारे तारानगर क्षेत्र में बहुत काम किया है। जैसे कि क्या काम? जैसे नहर का रकबा कटा हुआ था वो 20,000 रकबा जुड़ा है। हाँ। और भी बहुत कार्य किए हैं। हाँ। तारानगर में इससे हम आ रहे थे, सुनिए मेरी बात, हम आ रहे थे तो हमें विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कहाँ से आए हो आप? हम लोग तो दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन अभी हम कौन से रोड आए हो? रोड तो मुझे इतना ये पता नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है चारों तरफ रोड ही रोड है। विकास कौन सी जगह नहीं दिखाई दिया मेरे को, ये बताओ। आपके नजरिए से विकास क्या है बताइए? हमारे नजरिए से सबसे पहले तो नहर का रकबा कटा हुआ था वो जोड़ा गया है। उसके बाद में कृषि महाविद्यालय है, कॉलेज है, रोडों का काम है। इधर भी देख लो, चारों तरफ विकास ही विकास है। ट्रॉमा सेंटर है, इससे बड़ा और क्या होगा जनता के लिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जो 7 गारंटी अशोक गहलोत ने दी है उससे काफी अच्छा फायदा मिलेगा कांग्रेस को, लगता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा, अभी कुछ गारंटियां मिल रही हैं आपको? 500 रुपए में सिलेंडर, बिजली बिल फ्री हो रहा है और 25 लाख का बीमा फ्री हो रहा है, इलाज फ्री हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर। मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मौका दीजिए। बीजेपी को मौका कहाँ से दे दिया है? पीछे नहीं दिया गया, बीजेपी को मौका था पीछे तो किया तो नहीं। केंद्र में दे रखा है ना उनको, केंद्र में दे रखा है ना, यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार। मोदी के पास है, इसके पास है, मोदी के पास है। क्या विकास किया उसने? कुछ विकास नहीं किया। कुछ नहीं किया। कांग्रेस करेगी विकास, कांग्रेस गरीब की किसान की सबकी सुनाई करेगी। ये मोदी जी तो बड़ी पार्टियों का साथी है। मैं तो रोड को गुआड़ू मैंने काकोरा कही तो मैं थाने बात बताऊं। ठीक है, अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि विश्व स्तर पर उन्होंने अपना नाम और भारत का नाम बढ़ाया है। बढ़ाया क्या दूरी पे रहना, घर घर भोजन पुगाऊंगा, 5 किला दाना में बीड़िया मंडल को लिया है क्या? घर घर भोजन पुगाऊंगा, घर घर खाना खिलाऊंगा, 5 किला दाना में 2 बिंडल को लिया बीड़िया, 5 किला दाना समय के कम। क्या सरकार कांग्रेस की है? आका भाइयों, गरीब की, मजदूर की, किसान कांग्रेस है। बीजेपी तो बदौड़ांगी है। अच्छा, काकोरा ने कहा जब मैंने सुना। अच्छा, मोदी जी के कार्यकाल में लोग कह रहे हैं कि देश भी विकास कर रहा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, नए रोजगार मिल रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल झूठी बात है। काकोरा कहा मोदी तो झूठा भी सागा भाई झूठा है। अच्छा, मैं कौन सुने मैं तो। अच्छा, राजस्थान में क्राइम रेट भी बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी है तो रोजगारी मोदी जी बढ़ाओ। और वह कभी तो का चेन्नई जाऊं, कभी का मैं बैठे जाऊं, कभी का बंगलोर जाऊं, माने के मान तो संभालिया को नहीं। कांग्रेस की सरकार है फिलहाल राजस्थान में ना, और बाढ़ तो निहाल कर दिया। रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन
कुण कहे जानवो रोजगार देती हो, जानवो मांगा जीव दे ला रही है कांग्रेस सरकार। अच्छा कह के झूठा थोड़ा ही बोल रहे। अच्छा मैं रोड को अखबारों में सुनी काकोरा करूं कि कांग्रेस का 100 वर्कर झूठा हुआ तो बीजेपी का 2 झूठा बना बैक सरकार दे। सुनी काकोरा करूं। अच्छा बेरोजगारी के मामले में राजस्थान चरम पर है, यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। देखिए बेरोजगारी चरम पे नहीं है। पहली बात राजस्थान में पहली बार ये मतलब मुद्दा हुआ कि पेपर माफिया है जो पेपर चोरी कर रहे हैं। गहलोत की सरकार ने पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया कि आप जयपुर में गुजर की तरीके से चलोगे तो आपको पेड़ दहशत कर दी कांग्रेस सरकार ने। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि पेपर आउट है 2021 का नीट का लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों पेपर आउट हुए, लेकिन लेवल 1 का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई सबूत नहीं दिया इसका। कांग्रेस सरकार ने हेला बोला था कि लेवल फर्स्ट के अंदर भी कोई अगर पेपर माफिया है तो हमारे सामने करो, लेकिन लेवल फर्स्ट के अंदर सबूत नहीं मिले, लेवल सेकंड के अंदर सबूत मिले, पेपर रद्द हुआ, थोड़ा कानून आया, दोबारा पेपर खोया, बोर्ड ने एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद उस रूल का इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी हुई, पॉलिटी के अंदर सीट खाली गई, मैथ के अंदर सीट खाली गई, उर्दू के अंदर सीट खाली गई, पंजाबी के अंदर पूरे लोग मिले। इसका मतलब ये भी हुआ कि बाद में जो एग्जाम हुआ उसके अंदर रट्टी पर भी पेपर आउट नहीं हुआ। इतना बड़ा युवा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार की वजह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, पेपर लीक हो गया है, रोजगार नहीं मिल पाया है, ऐसे में उन्हें दिक्कत हो रही है। एक मिनट सुनिए, युवा कह रहा है कि आप कह रहे हो कि पेपर आउट हुआ मतलब रोजगार नहीं मिला। इतना बड़ा कदम आज तक किसी ने नहीं उठाया। अब बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट जो हर गवर्नमेंट का एक अलग एजेंडा होता है, बीजेपी का एक अलग एजेंडा है और कांग्रेस का एक अलग एजेंडा है। कांग्रेस की सरकार ने स्कूल खुलाए हैं, बीजेपी ने बंद करवाए। कांग्रेस की सरकार ने तारानगर की बात करें तो 221 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाए हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाए ही नहीं है। दूसरी बात ये आ रही है कि महिलाओं के प्रति जो आप बता रहे हैं कि जो मतलब दुष्प्रकार किया जा रहा है कि राजस्थान चरम पे गया, नहीं गया है। बात यह है कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, वहां पर आप हालात देख लिए, महिलाओं का जो दलित महिलाएं उनको निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर एक भी घटना ऐसी नहीं आई है। दूसरी घटना आप ये देखिए कि मतलब लोग तोड़ मरोड़ कर एसडीए की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर ये स्पष्ट कहा गया है कि भारत अगर इसी नीति में चलता रहा तो मतलब बेरोजगारी के मामले में सबसे डाउन में है। लेकिन एसडीआई ने ये रिपोर्ट जाहिर की कि पीसीआई जो पर कैपिटा इनकम टैक्स जो होती है, पर कैपिटा जो इनकम होती है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ी। लेकिन एसडीआई ने यह कहा कि आप गलत हो, आप पूंजीपति और गरीब के बारे में बात करो। तो बाद में रिपोर्ट को दोबारा 30 करोड़ गरीब लोगों की रिपोर्ट जारी करी, उसमें इंडिया टॉप पे गरीब देशों में आया। और महिलाओं के बारे में बात कर रहे हो तो जो वर्ल्ड की रिपोर्ट है उसके अंदर ये आया है कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुआ है, जो महिलाओं के प्रति कोई आंख भी उठा के देखे तो आप बात करिए, हमसे गरीब बांग्लादेश है, हमसे गरीब अरब कंट्रीज है, हमसे गरीब पाकिस्तान भी हमसे गरीब है, लेकिन महिलाओं के प्रति कोई नहीं देख सकता। इंडिया की रिपोर्ट आई है कि आप उससे पिछड़ते जा रहे हो। ये साफ संकेत है इंडिया की तरफ महिलाओं के प्रति आप सचेत नहीं हो। अच्छा, ईडी का जो अभी रूटीन चल रहा है राजस्थान में, बार बार अशोक गहलोत के बेटे तक को समन दे दिया गया है, क्या लगता है इस पर आपके क्या विचार है? ईडी का मैं ये नहीं कहता कि किसी नेता के प्रति ईडी करना चाहिए। अगर कोई कांग्रेसी भ्रष्ट है तो उसको जेल में जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के क्यों, बीजेपी के प्रति क्यों नहीं आ रहा उनका? इतने बड़े देश है, बीजेपी के एक भी नेता के कोई घर पे कोई ईडी गई है? ये ऐसा कैसा हो सकता है, मेरे समझ में नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के प्रति क्यों इसमें नहीं है कोई? बीजेपी के अंदर भी तो है, उनके घर पे जाओ। मैम नहीं ये कहते कि कांग्रेस के नेता भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट है तो उनके घर ईडी जाओ, लेकिन बीजेपी के नेताओं के घर जाओ। अच्छा, क्या लगता है अभी चुनाव के समय ईडी आई है, इससे चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस सरकार बहुमत से आएगी, ये प्रभाव पड़ेगा इसमें। इस बार फिर से इस बार इतिहास को मिटाने का काम किया जाएगा। राजस्थान में इतिहास रहा है कि 5 साल कार्यकाल बीजेपी को मिलता है, फिर कांग्रेस को मिलता है। देखिए ये बात सही कह रहे हो आप, 5 साल पलटती है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग लोग अपडेट हो रहे हैं। आज युवा है, सब कुछ देख रहा है क्या हो रहा है। आज माहौल कैसे नहीं, पहले वोट बैंकिंग मैनिपुलेट ज्यादा होते थे, मैनिपुलेट अब वोट बैंकिंग नहीं हो रही। आज का युवा है, सब देख रहा है क्या हकीकत क्या है, वो चीज देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। बात करें चिरंजीवी योजना की, मेरा हैंड फ्रैक्चर हुआ था, 20,000 रुपए लगते, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। प्राइवेट हॉस्पिटल मन चाहे हॉस्पिटल जाओ, आपको राइट टू हेल्थ आपके पास अधिकार है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मना नहीं कर सकता, फ्री में इलाज होगा। गाँव वाले लोग कह रहे थे कि उन्हें इस चीज का फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिलता? ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्यों नहीं मिलता? फायदा मिलता है आपको, राइट टू हेल्थ। आज तक किसी ने सोचा था क्या कि राइट टू हेल्थ अधिकार मिलेगा?
ये गरीब का आदमी अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में डंडा बजाएगा कि क्यों मेरा इलाज करो। इतना बड़ा अधिकार दिया है आपको। इतना बड़ा अधिकार दे दिया है। क्या लगता है ताऊ जी, इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ उत्थान कर पाएगी? कांग्रेस का लगा कर लेगी। कौन आएगा यहाँ पर? पुरानी आएगा, पुरानिया जीत जाएगा। काम वाम किया है? काम गुणे के लिए मार दो। हाँ नहीं करो हो। अच्छा, क्या लगता है ताऊ जी, कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, पूरी सीट कांग्रेस की आएगी। पूरी 200 में से कितनी? 200 में से 230, 130। 200 में से 130 है। अच्छा, बीजेपी को कुछ चांस वांस क्यों नहीं मिल रहा है? चांस तो बीजेपी का ऐसा ही काम है जैसे नहीं मिल रहा है। अच्छा, काम क्या खराब है? हैं? काम क्या खराब है? काम तो ये लड़ाना भिड़ाना एक काम है बीजेपी का और कुछ नहीं है।